सभी दोस्त साथियों को नमस्कार। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल AR विकास वर्मा से ना होकर अब नया यूट्यूब चैनल बन चुका है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारे नए यूट्यूब चैनल का जो नाम चेंज हो चुका है वो है द आर्क टर्म। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं यूज़फुल वीडियो बना रहा हूँ और सही बना रहा हूँ और हमारे लिए मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो आपके पास भेजूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। नया टॉपिक है, थर्ड सेमेस्टर में आता है सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग इसे बोलते हैं सर्वेक्षण। ठीक है, इसे बोलते हैं सर्वेक्षण। ओके, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है परिचय, सिर्फ परिचय, और सेकंड चैप्टर जो है वो क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, परिचय मैं सिर्फ आप लोगों को मतलब आपको पढ़ना तो अपने आप पड़ेगा, लेकिन हाँ क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, कौन से चैप्टर से कितना क्या आता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा सिर्फ। ठीक है, जिस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सर्वेइंग जो होता है, क्या होता है सर्वेइंग, जैसे कि आप लोग जो हमारे साथी भाई बहन वगैरह किसान वगैरह हैं उनको जानते होंगे, जैसे कि हर 5 साल बाद या 10 साल बाद चकमंदी होती है, या लेखपाल वगैरह आते हैं सर्वे करने के लिए, तो उनके हाथों में एक हल्की सी चैन होती है। ठीक है, तो उसे चैन होती है, उस चैन को बोलते हैं जरीब। ठीक है, उसे बोलते हैं जरीब। तो उससे पूरे खेत की लंबाई चौड़ाई एरिया पूरा सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, तो वो जरीब होती है। ओके, और ये होता है। ठीक है, तो ये पूरा सर्वे करते हैं उस जरीब के द्वारा। जो ये जरीब होती है, इस जरीब की लंबाई जो होती है वो 25, ठीक है 25 होता है, 50 होता है, 65 होता है, 85 होता है, और 100 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये जरीब की। ठीक है, ओके, तो फिलहाल आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, जरीब के बारे में। ओके, परिचय में आता है जरीब। परिचय के बारे में, सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा जो परिचय के बारे में। और सर्वेक्षण के प्रकार। ठीक है, काइंड ऑफ सर्वेइंग, सर्वेक्षण के प्रकार और करते समय सावधानियाँ। ठीक है, आप जब सर्वे कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और एक एक और चीज़ आती है, इसे बोलते हैं पत्रिका। ठीक है, पत्रिका होती है कुंजी पत्रिका। कुंजी पत्रिका ऐसे कुछ नाम पत्रिका होता है, फिलहाल उसे बोलते हैं बुक, नोटबुक। तो उसमें पूरा का पूरा डाटा रहता है। ठीक है, पत्रिका होता है पूरा का पूरा डाटा कि हाँ भाई जो ये फला है इनका एरिया कितना है। ठीक है, ये सब पूरा पूरा डाटा रहता है। उस पत्रिका के बारे में दे रखा है, उसे भूल रहा हूँ मैं क्या बोलते हैं, तो उस पत्रिका के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। रजिस्टर बोलते हैं, सबको रजिस्टर होता है ये। ठीक है, ये प्रकार का रजिस्टर। ठीक है, ओके, रजिस्टर होता है, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सर्वे क्या होता है और पत्रिका क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिए। और थोड़ा बहुत और सर्वे के बारे में आपको लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि सर्वे में क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, सर्वे में लेवलिंग होती है। ठीक है, आप में, और लेवलिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। लेवलिंग होती क्या है आपको बताता हूँ, लेवलिंग क्या होती है। जैसे कि अगर कोई ऊबड़ खाबड़ एरिया है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है भाई, अब ये चीज़ जो है इस पर सड़क बनानी है आपको।
या कोई भी समतल करना है तो इसको लेवलिंग करनी है, मतलब संतलन करना है, तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मशीन होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी मशीनें होती, कंपास होता है, थ्रेडोलाइट वगैरह होता है, ठीक है। तो ये एक मशीन यहाँ पर, एक मशीन यहाँ पर रख देते हैं, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, तो क्या करते हैं, इससे इससे ये एक पूरा एक अनुमानित वो लेवल खींच लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पे ऊंचा है, इसको काट के यहाँ पे भर देते हैं, इसको काट के यहाँ पे भर देते हैं, मतलब पूरा लेवल कर देते हैं, बिल्कुल समतल, ठीक है। समतल करने के लिए कौन कौन चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कौन कौन मशीन यूज होती हैं, वो सब यूज़ करनी पड़ेंगी इसमें, यूज़ होती हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, लेवलिंग कहलाती है ये, ठीक है। उबड़ खाबड़ जिगजैग जगह को आप बिल्कुल समतल कर दो, उसे बोलते हैं लेवलिंग, ठीक है, समतलन। लेवलिंग मतलब समतलन, ठीक है। ये परिचय परिचय में बस इतना ही है, जो मैंने चीज़ बताई है उन लोगों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो है क्षेत्रफल, ठीक है भाई, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। अब भाई सर्वे आप कर रहे हो तो किसी ना किसी क्षेत्रफल या एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल और एरिया, क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी भाई। अगर आप कोई लेवलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको लेवलिंग अलग कोई क्षेत्र ही होगा, तभी आप क्षेत्र पर ही आप सर्वे करोगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल एक दूसरा चैप्टर है, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की गणना करें, ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम ज्यामिति रूप से निकालते हैं, मतलब गुणा भाग करके बढ़िया तरीके से। और एक और रूल होता है उपकरणीय विधि से, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। ज्यामिति क्या है, गुणा भाग वगैरह ये सब करना पड़ता है हम लोगों को बढ़िया कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये उपकरणीय मतलब मशीन लगा के थ्रेडोलाइट और समतलन वगैरह, ठीक है, ये सब उपकरणीय विधि में आ जाती है, जो आगे सब लोग पढ़ोगे। अभी हम सब पूरा A to Z कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये होता है, ओके। अब इसमें जो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अब इसके अंतर्गत आप लेवलिंग से रिलेटेड आप नियम पढ़ोगे, ठीक है। 4 नियम होते हैं, मैं आपको 4 नियम बताऊंगा। आपको 4 नियम का रट्टा मार लेना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि भाई हर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है, तो मैं भी पढ़ चुका हूँ। इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस हम लोगों को मुश्किल तरीके से, मतलब ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने सीनियर से ही लोगों ने हम लोगों को ऐसा बताया है, उन्होंने थोड़ा बहुत जो समझाने का प्रयत्न किया है मैं समझा हूँ। और जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं इन्होंने, मैंने वो इम्पोर्टेंट चीज़ें एकदम रट्टा मार ली है, ठीक है। 4 नियम है, इन 4 नियम को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पहला है मध्य कोटि का नियम, मध्य कोटि नियम, ठीक। और दूसरा है मध्य अंक कोटि, अंक कोटि नियम। और उसके बाद समलंब का नियम, और उसके बाद आता है सिम्पसन का नियम, ठीक है। तो मैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपको अच्छी तरीके से इनको रट्टा मार लेना है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है, 4 नियम है, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और क्या करना है आपको, जैसे कि चारों हैं आपस में, इनमें जैसे कि इनका 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 मतलब जैसे कि सिम्पसन और समलंब, इन नियमों के अंतर आप लोगों को अंतर भी याद करना होगा, ठीक है। अंतर क्या करना है, एक तरफ सिम्पसन लिखना, ठीक है, और एक तरफ समलंब लिखना, ठीक है। तो 5-6 पॉइंट इधर, 5-6 पॉइंट इधर लिखना, आराम से बढ़िया तरीके से हेडिंग बना बना के लिख देना है, ठीक है, अंतर वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं इसमें।
ओके। और आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। पहला, तीसरा, चौथा इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों को इस पर कुछ ज़्यादा विशेष तरीके से ध्यान देना होगा। ओके, चलिए। और अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पर। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था, परिचय। ओके, इंट्रोडक्शन। तो आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 से कम 10 मार्क का तो आता ही आता है। ठीक है, सिंपल नियम तो पूछ लेता है वो 5 नंबर में, कभी क्षेत्रफल के बारे में पूछ लेता है, इंट्रोडक्शन पूछ लेता है। ठीक है, इसके भाई सर्वेक्षण के प्रकार बताओ और जरीब क्या होती है इसके बारे में बताओ, अंक तालिका क्या होती है, रजिस्टर वह जो मैंने बताया था आपको वो क्या होता है। सिंपल इसमें से कोई नियम पूछ लेता है तो 10 मार्क का आता ही आता है। ठीक है, 6 से लगाकर 10 मार्क का तो इसके बीच में ही रेशियो रहता है। ठीक है, तो आप पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर को बढ़िया तरीके से, जो मैंने चीज़ बताई हैं उस चीज़ों को, जहाँ है ही नहीं इसमें सिलेबस, बढ़िया तरीके से याद करना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को सिर्फ यही बताया है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। मैं सिर्फ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कौन सब्जेक्ट से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपको वही तैयार करनी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट से कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं से मैं उसका सिलूशन जरूर निकालूंगा। ठीक है, अगर नहीं आ रही है समझ में, ठीक है, तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा नंबर है वो 7985436965 है। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर कहीं से आपको नोट्स वगैरह नहीं प्रोवाइड हो पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा पूरा इसका सलूशन दूंगा। ठीक है, कहीं से भी दूँ, आप मेरी गारंटी ही है। ओके दोस्तों, चलिए, और एक बात और बतानी रह गई है, मैंने बिल्डिंग साइंस पे, ठीक है, बिल्डिंग साइंस मतलब भवन विज्ञान, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दिया है। ठीक है, आप जाके देख लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, और जल्द से जल्द आपको नई वीडियो मिलने वाली है, बिल्डिंग साइंस और भवन विज्ञान और एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन। आपको तो सिर्फ ही पढ़ना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे पे कॉल कर सकते हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी एक आने वाली है, वो है एस्टीमेट कॉस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इस पर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी इसमें भी मैं फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ही कवर करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर कोई भी आगे वीडियो मैं सेंड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और आप लोगों को एक खुशखबरी बता दूं कि थोड़ा मेरा लैपटॉप इम्प्रूव हो गया है। दिवाली के बाद, दिवाली के, हमारी जो दिवाली है वो 14 नवंबर को है। ठीक है, और 18 नवंबर को पहला वीडियो ऑटो कैड के इंट्रोडक्शन पर मिलेगा। ठीक है, शाम को 5 बजे, नहीं नहीं सॉरी, सुबह के 8 बजे। ठीक है, 8 नवंबर 8 AM। ठीक है, ऑटो कैड पर वीडियो आपको मिलेगा, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि क्या होता है ऑटो कैड, ऑटो कैड हमें क्यों करना इम्पोर्टेंट रहता है, वो सब बताऊंगा। ठीक है,
और बहुत से बच्चों को, जो हमारे भाई साहब भैया वगैरह हैं, बहन वगैरह हैं, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको एक कन्फ्यूज़न ये है कि सर इसमें सैलरी कितनी रहेगी, क्या क्या वर्क रहेगा, क्या क्या चीज़ इसमें गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने बता के रखा है। ठीक है, आप जाके मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। मैंने हर चीज़ प्रोवाइड करके रख दी है कि क्या क्या आप किस चीज़ में आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो कैसा रहा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कैसा क्या सिस्टम रहेगा दिवाली के बाद 18 नवंबर को सुबह 8 बजे ऑटो कैड के पे वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप से जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लगाकर लास्ट 6 सेमेस्टर तक, ठीक है, एक एक सेमेस्टर का पूरा बायोडाटा देने वाला हूँ। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उन पे हर एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, हर वीडियो पर पूरा चैप्टर वाइज लेके चलूँगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप ज़रूर मेरे को कॉल करो, मैंने नंबर बता दिया है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा आज का कंटेंट ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे आगे के लिए प्रोत्साहन मिल सके आप लोगों के थ्रू। ठीक है, और आगे भी अच्छी सी अच्छी वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।